नमस्ते बच्चों। कक्षा 6 विषय हिंदी इकाई 3 ज़रा मुस्कुराइए का आज हम अध्ययन करेंगे। चलो बच्चों, आप सब लोगों को चुटकुले सुनना बहुत अच्छा लगता है ना। और कई बार ऐसी बुक्स भी आती है, कॉमिक्स भी आती है जो हम पढ़ते हैं और हमारे जीवन में हास्य के रंग भर देती है। तो यह इकाई भी ज़रा चुटकुले पर भी बना है। जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। हास्य जीवन के दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है। हंसने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आइए कुछ ऐसे ही चुटकुले हम यहाँ पर पढ़ते हैं जो आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगे। हंसी मजाक को हम ज़्यादा महत्व नहीं देते, लेकिन दैनिक जीवन में इसका भी एक महत्व है। हंसने से हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, चिंता, तनाव और उदासी छूमंतर हो जाती है। स्वास्थ्य के लिए हंसना भी एक जरूरी व्यायाम है। जैसे हम देखें, व्यायाम करते हैं जब लोग, तब जोर जोर से हंसते हैं और अपना स्वास्थ्य ठीक भी रखते हैं। तो चलो बच्चों, हम पहला जो है वह पढ़ेंगे, ठीक है। मालिक किराएदार से कहता है, तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? किराएदार कहता है, आपने ही तो कहा था इसे अपना ही घर समझना। देखिए, किराएदार जो मालिक था वह किराएदार से कहते हैं कि तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? तो किराया जब मालिक ने घर दिया होगा तब कहा होगा कि आप इसे अपना ही घर समझना। तो किराएदार ने क्या कहा? आपने ही तो कहा था इसे अपना घर समझना, इसलिए किराया दे रहा नहीं है। फिर है दूसरा, सोनू का सिर फट गया। डॉक्टर सोनू से, यह कैसे हुआ? अब सोनू फिर डॉक्टर से कहता है, मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। एक आदमी ने मुझसे कहा, गधे, कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया करो। यानी कि जब सर फट गया सोनू का, तब वह डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि यह कैसे हुआ? तो डॉक्टर ने कहा, मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। तब एक आदमी ने कहा कि गधे, तुम अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल करो। यानी कि वह सर से कील ठोकने लगा। अब यह देखिए, चित्र दिया गया। ज़रा ऊंचा बोलो, फ़ोन में बात कर रहा है, टेबल पर चढ़ा हुआ है और वह जो आदमी है वह बात कर रहा है। ज़रा ऊंचा बोलो। तो छोटा बच्चा जो खड़ा है वह कह रहा है, माफ़ करें अंकल, इसमें ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता। देखा आपने कैसे बोल रहा है कि मैं ऊंचा होकर नहीं बोल सकता। यह आदमी क्या कह रहा है, ज़रा जोर से बोलिए ताकि मुझे सुनाई दे। किंतु यह छोटा बच्चा खड़ा है, वह क्या करता है, माफ़ करिए अंकल, मैं इसमें ऊंचा होकर नहीं बोल सकता। अब देखिए, फिर आता है उसके आगे, डब्बू, इतिहास में तुम फेल कैसे हो गए? उसकी मम्मी उस लड़के से पूछती है। फिर लड़का कहता है, क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब मैं पैदा ही नहीं हुआ था। देखा आपने क्या कहा? उसकी मम्मा डब्बू से कहती है, डब्बू, तुम इतिहास में तो फेल हो गए, ये कैसे हुआ? तो लड़का कहता है, क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जिस समय में मैं पैदा ही नहीं हुआ था। अब आगे देखते हैं। मुन्ना कहता है, पापा, कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। पिता, शाबाश बेटे, लेकिन रात को 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। मुन्ना, सच में तो पढ़ने में इतना मग्न था कि मुझे पता ही नहीं चला। यानी कि क्या हुआ? मुन्ना उसके पापा से कहता है, पापा, मैंने कल देर रात तक, रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। पिता कहते हैं, शाबाश, लेकिन रात को 11 बजे के बाद तो मोहल्ले में लाइट ही चली गई थी।
तो मुन्ना कहता है सच में मैं तो पढ़ाई में इतना मग्न था कि मुझे पता ही नहीं चला। अब क्या हुआ यहाँ पर, वह पढ़ ही नहीं रहा था। फिर देखिए यहाँ पर डाक खाना है चित्र में और दिया गया है मैं डाक खाने जा रहा हूँ। वह पास में जो आदमी है वह बोलता है हाँ कितना भूखा है, कागज पत्र भी खा जाता है। यानी कि जो डाकिया होता है वह क्या लेते जाता है, डाक खाने में से जो पर्चियाँ और सब होते हैं वह लेने जाता है। तो वो कह रहा है मैं डाक खाने जा रहा हूँ। तो कहता है हाँ कितना भूखा है, कागज पत्र भी खा जाता है। देखा। तो चलो बच्चों, यहाँ मज़ा आया ना, बहुत एकदम से मज़ा आ गया ना आप सबको। तो चलो बच्चों, आप ऐसे ही चुटकुले और भी ढूंढ के पढ़ना और यह जो इक्कई है वह भी पढ़ना। मुझे आशा है कि आपको यह जो इक्कई है उसमें मज़ा आया होगा। ठीक है, नमस्ते बच्चों।